नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना यादव आज सब ये के साथ आज हम करने वाले हैं सातवीं का महाभारत पुस्तक जो है उसमें से उसका पहला पार्ट। दोस्तों, अगर आपको और कोई वीडियो चाहिए कि मैम वी नीड दिस वीडियो, सो गाइस आप लोग मुझे ज़रूर बताइए कि वी नीड दिस, तो कमेंट में आप ज़रूर लिख के मैंने कमेंट ऑप्शन ऑन कर दिया है। कुछ प्रॉब्लम थी उसकी वजह से वो ऑन नहीं था। आपको कोई टेक्नोलॉजी क्लास 7 को कुछ चाहिए तो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट में, ताकि मैं आपको वो वीडियो ला के दे सकूँ। ठीक है गाइज, शुरू करते अपने चैप्टर को। क्या इस चैप्टर के अंदर हमें पूरी कहानी शॉर्ट में बताई गई है, पर इसमें इतना इंटरेस्ट नहीं आएगा। पर पहला चैप्टर पढ़ लेते हैं। महाभारत की कथा जो थी वो ध्यान रखो, मैं आपको कवर करके बताती हूँ। जो महर्षि पराशर थे उनके पुत्र थे वेद व्यास, ध्यान रखना, ठीक है। उनकी देन थी, यानी कि उन्होंने वो रचयिता है महाभारत के, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले ये किससे कंठस्थ कराई गई? उनके पुत्र सुखदेव को, ठीक है। उसके बाद उसके दूसरे शिष्य को। आई बात यहाँ तक समझ में? ठीक। जो महर्षि परा मतलब कि वंशपायन थे, वो मुख्य शिष्य थे जिन्होंने महाभारत की कथा को परासर किया था। परासर यानी कि फैलाई थी वो पूरी कथा, मतलब बोली गई थी। और ये माना जाता है कि जो महाराज परीक्षित थे उनके जो पुत्र थे जन्मेजय, उन्होंने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया था। और जो ये यज्ञ था इसमें जो बहुत प्रसिद्ध पौराणिक सूत जी थे, जो वो वहाँ मौजूद थे। सूत जी ने बहुत बड़ी सभा बुलाई थी। महर्षि जो सोनक थे वो इस सभा के क्या थे? अध्यक्ष थे, ठीक है। सूत जी ने जो ऋषियों थी उनकी सभा के अंदर कथा प्रारंभ की। बोला कि जो महाराज शांतनु हैं उनके दो पुत्र होंगे, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद राज्य की गद्दी पर बैठेगा, पर उसके अकाल मृत्यु के कारण विचित्रवीर्य राजा बनेगा। और फिर उसके दो पुत्र होंगे, धृतराष्ट्र और पांडु। जो बड़ा बेटा होगा धृतराष्ट्र, वो जन्म से ही अंधा होगा। इसलिए क्या होता है कि नीति बनाई जाती है कि नीति के अनुसार जो अंधा होता है वो राजगद्दी पर नहीं बैठ सकता, इसलिए पांडु को बैठाया जाता है। जो पांडु थे उन्होंने कई वर्ष तक राज्य संभाला। उनकी दो पत्नियां थी, कुंती और माद्री। जो कुछ समय बाद जो पांडु थे उनसे एक अपराध हो गया था, ऋषि की हत्या, इसलिए वह तपस्या के लिए जंगल चले गए, यानी कि वनवास। उनकी जो दो रानियां थी वो भी उनके साथ गई थी। जो वनवास के अंदर जो कुंती और माद्री थे उनके 5 पुत्र ने जन्म लिया, और कुछ समय बाद जो पांडु था उसकी मृत्यु हो गई। ध्यान रखना दोस्तों, अगर पूछा जाए कि कुंती के कितने पुत्र हुए वनवास के दौरान, तो 3। यदि आपसे पूछा जाए कुंती के कितने पुत्र थे, तो आप लिख सकते हैं 4, अगर वहाँ पे 3 का ऑप्शन ना हो तो गाइज, क्योंकि 4, एक कर्ण भी था, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। माद्री के 2 पुत्र ही थे, नकुल और सहदेव, ठीक है। और उसके बाद ऋषि मुनियों ने उनका पालन पोषण किया, उन्हें पढ़ाया लिखाया। फिर जो युधिष्ठिर 16 साल का हो गया तो ऋषियों ने 5 कुमारों को हस्तिनापुर में जो पितामह भीष्म थे उन्हें सौंप दिया। जो 5 पांडव थे वो बुद्धि से बहुत तेज थे और बली थे, उनके स्वभाव में ही सब कुछ नजर आता था। और ये देखकर जो धृतराष्ट्र थे, अंधे के जो पुत्र थे कौरव, वो जलने लग गए थे। उन्होंने जितने पांडव थे उन सबको बहुत ठेस पहुंचाई। अब भाई यहाँ पे कौरव 100 थे, पांडव 5 थे, फिर भी आप देखिए कितना बल था पांडवों में। और दिन ब दिन जो कौरव और जो पांडव थे उनके बीच भेदभाव बढ़ता गया, और आखिर में जो पितामह भीष्म था उन्होंने उन दोनों को समझाया और उनकी संधि कराई। भीष्म के आदेश अनुसार क्या हुआ था, जो कुरुराज के 2 हिस्से कर दिए गए थे। जो कौरव थे हस्तिनापुर में ही राज्य करते थे, और जो पांडव थे उनको एक अलग राज्य दे दिया गया था जो कि इंद्रप्रस्थ के नाम से मशहूर था, ठीक है। और इसी प्रकार राज्य में कुछ दिन शांति हुई। पर भाई देखिए, उन दिनों क्या होता था कि जो राजा थे वो चौसर खेलने का आम रिवाज था। तो भाई क्या हुआ कि जो राजा लोग अपनी जितने भी राज्य होता था ना उसका भी दांव पर लगा देते थे उसको भी। तो जो पांडव और जो कौरव थे ना, कौरवों ने पांडव को बुलाया चौसर खेलने के लिए। तो जो शकुनी था ना, पांडव का मामा था वो, तो उसने क्या किया भाई, वो उस अपनी जो उसकी जो अस्थियां होती है, किसकी भला, उसके जो पिताजी की अस्थियां होती है, ये उनसे बना रखी थी उसने, जो कि उसके इशारों की बातें मानती थी, ठीक है। तो फिर वो जीत गए, ठीक है। तो उनका सारा जितने भी पांडव थे उनका जितना भी राज्य उन्होंने बनाया था सब कुछ छिन गया। अब भाई क्या हुआ, उसमें क्या शर्त रखी गई, अगर तुम
अगर तुम 12 वर्ष का वनवास कर लो, 13 वर्ष का बोला जाता है, उस 13 वर्ष के अंदर अगर तुम 12 वर्ष का तो वनवास कर लो और 1 वर्ष का कर लो तुम अज्ञातवास। ठीक है, अब तुम सोच रहे होगे आप लोग कि अज्ञातवास क्या होता है। तो गाइज मैं आपको बता दूं, अज्ञातवास के अंदर जो लोग होते हैं उनको दिखना नहीं होता है। किसको? जितने भी मतलब कि जिससे शर्त लगाई हो, मतलब कि किसी ने भी उन्हें पहचान लिया तो उनको फिर से 12 वर्ष का वही मतलब वही दंड भोगना होगा। ठीक है, द्रौपदी मतलब जितने भी पांडव पुत्र थे वो सब कुछ करने के बाद वापिस आ गए। तो जो लालची दुर्योधन था, किसका? धृतराष्ट्र का जो सबसे बड़ा पुत्र था दुर्योधन, वो बहुत लालची था, उसने वो वापस नहीं किया। तो पांडवों को अपना राज्य लेने के लिए क्या करना पड़ा? युद्ध करना पड़ा, जिसके अंदर 100 के 100 कौरव मारे गए। पर 100 के 100 ही कौरव नहीं, बहुत सारे लोग मारे गए थे, पर कौरव तो सारे खत्म हो गए। तो जब पांडव थे उनका बहुत विशाल साम्राज्य बना, उनके वो स्वामी हुए। इनके बाद 36 साल तक पांडवों ने राज्य किया। फिर अपने मतलब पोते जो थे उनके परिचित को राज्य देकर द्रौपदी के साथ फिर वो तपस्या करने के लिए कहाँ चले गए? हिमालय। उसके बाद संक्षेप में यही महाभारत की कथा है, मतलब छोटे विस्तार में यही महाभारत की असली कथा है। पर कैरेक्टर अच्छे से नहीं पता चले, वो हम फर्स्ट चैप्टर सेकेंड ऐसे पढ़ते जाएंगे, तुम्हें सब कुछ पता चलता जाएगा। तो गाइज आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम लेके आते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं देख रही हूँ आप लोग वीडियो तो देख रहे बट यू आर नॉट शेयरिंग द वीडियो। यार गाइज शेयर करें, लाइक करें वीडियो को, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें ज़रूर चैनल को। हिट द बेल आइकन फॉर गेटिंग द नोटिफिकेशन ऑफ माई वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।